मैं कह रहा हूं कि ओपीएस फ्रॉड और फ्लॉड आइडिया है। जिस देश में नौजवान कतार लगाकर नौकरी के लिए खड़ा हो, जिस देश में कोई भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसका कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं कि इस बढ़ते हुए मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स का बेहतर यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, उसमें अगर हम ये कह रहे हैं कि ओपीएस कोई आइडिया है, पॉलिटिकल आइडिया भी है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा नॉनसेंस कुछ है। आप सोचिए 2.5 करोड़ लोग, 142 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ को हम कहते हैं कि ये आइडिया तो कमाल कर देगा। और उसमें भी हम ये भूल रहे हैं कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि हम उनको पेंशन दे देंगे, तो हम इस आंकड़े को बिल्कुल नहीं बताते। बताना चाहिए, अब तो मतलब बिल्कुल यहीं से बात शुरू करनी चाहिए कि 1994 में 12.4%, करीब 12.5% ऑर्गेनाइज्ड वर्क फोर्स का हिस्सा क्या था? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारी। और 2012 आते आते क्या हो गया? मात्र 8.5%। जी, यानी 100 में 12.5 लोग तब थे 94 में, और 2012 आते आते, 12 का आंकड़ा मैं इसलिए दे रहा हूं कि मोदी एरा की बात नहीं कर रहा हूं, मनमोहन सिंह सरकार की बात कर रहा हूं। 100 में 8.5 रह गए। यानी जिस देश में सरकारें नौकरी नहीं दे पाती, रोजगार के मौके नहीं दे पाती, वो एनपीएस और ओपीएस पर बात कर रही। सवाल यहां यह है कि क्या हम लोग भी जो जानते हैं, जो पत्रकार हैं, जो इकोनॉमी समझते हैं, वो भी उस पॉलिटिकल नैरेटिव को ऑन करेंगे जो पार्टियां चलाएंगी? हमने शुरुआत यहां से की ना कि हर पार्टी अपनी सहूलियत के लिहाज से बताती है। गुजरात का एक बड़ा सुंदर उदाहरण आया कि हमको कर्जा लेना है, तो हम कह रहे हैं कि अच्छा ये शर्तें हम पूरी करेंगे। हमको ये डेवलपमेंट मॉडल पेश करना है, तो हम फ्रीबीज पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि ओपीएस का ये जो फ्रॉड और फ्लॉड आइडिया है, इसका पुरजोर विरोध हर किसी को करना चाहिए। कांग्रेस क्या करेगी, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, और रीजनल पार्टीज क्या करती हैं इस देश में, उसका तो आज तक कोई आधार ही मुझे समझ में नहीं आया। वो जात के अलावा, कुछ और करने के अलावा वो तो और कुछ करती नहीं। कभी उनको मैंने डेवलपमेंट इशू पर बात करते हुए देखा नहीं। एक रीजनल पार्टी का नेता था चंद्रबाबू नायडू, जिसने डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पर बात की, उसका क्या हश्र कर दिया आंध्र प्रदेश के लोगों ने, वो सबने देखा है। मेरा ये मानना है कि इस देश के लोगों को सचमुच सोचना चाहिए कि हम दुनिया के विकसित देशों को देखकर आहें भरेंगे, इस देश के नौजवानों को लेकर हमारा अपना कोई सपना होगा, या हम सपने देखने के लिए कहीं और जाएंगे वीजा की कतार में खड़े होकर। और सरकारी नौकरी का युग कहां रहा? और सच बात है, मैं इस मामले में कहूंगा कि नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे ईमानदार नेता है, जिन्होंने आते ही कहा कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम पॉलिसी बनाना है। उस पॉलिसी के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए एक फ्रेमवर्क होता है, जिसको हम और अच्छे से कहें, रेगुलेटर की भूमिका में केंद्रीय सरकार के कर्मचारी होते हैं। अब मुझे लगता है कि यहां से जाके वो बहस शुरू होती है कि भैया ये वाला हिस्सा ठीक है, सरकार के ऊपर दबाव बनाइए कि ओल्ड पेंशन स्कीम अपनी जगह, ये पॉलिटिकल लड़ाई आप लड़ लीजिए, ठीक है, लेकिन रोजगार के मौके कहां हैं? जब वो कमा रहा है तो उसके जेब में पैसे ठीक आए, उसको ज्यादा पैसे मिले, बेहतर पैसे मिले, उसकी चर्चा करनी चाहिए।